नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो जो YouTube पर कहीं देखते हैं तो फिर वे कहते हैं कि भाई इस पुस्तक का नाम बताएं, तो हम फिर एक बार आपको बताते हैं। वैसे हर कड़ी की शुरुआत में हम आपको ये जरूर बताते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म है। तो इस पुस्तक का शीर्षक ही बुद्ध एंड हिज धम्मा है, जो अंग्रेजी में है, और ये हिंदी में जो पुस्तक है जिसका अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है, वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का दूसरा भाग है। इस दूसरे भाग में बाबा साहेब इस वक्त जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है कि शब्दों में अगर समानता हो तब भी वे शब्द उसके अर्थ में, उसके मतितार्थ में, उसके सांदर्भिक अर्थों में वे अलग होते हैं। और उसे उस दृष्टि में जब हम बौद्धों की समझ के हिसाब से देखें या फिर तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आलोक में देखें तो इसका अर्थ ये बड़ा भिन्न है, और उस भिन्न अर्थ को सही तरीके से समझना ये बड़ा जरूरी है। बाबा साहेब यही प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा शीर्षक बाबा साहेब ने लिखे हैं कि तथागत बुद्ध की शिक्षाओं में जो शाब्दिक समानता मिलती है अन्य मतों के साथ, तो उसमें गलतफहमी क्यों हो जाती है। तो उस गलतफहमी को बाबा साहेब इस समय समझा रहे हैं। अब ये गलतफहमी के क्या कारण हो सकते हैं, तो हमने देखिए पिछली कड़ी में एक बात देखी कि उस वक्त जब तथागत ने अपनी इस बात को कहा तब कोई लिपि तो थी नहीं, तो बात लिखी नहीं गई। लेकिन बावजूद इसके इतना विशाल बौद्ध साहित्य जो लिखित रूप में इस वक्त हमारे पास है, तो फिर ये कैसे मिला। तो ये मिला है जो बौद्ध भिक्षु तथागत की बात को सुनते थे, सुनकर अपने जहन में रिकॉर्ड कर लेते थे। उनकी भी एक बड़ी विशिष्ट कला थी ये। और ऐसे भिक्षुओं को, मतलब जिन्होंने अपना ये काम ही बना लिया था कि तथागत की एक एक बात को, उनके वचन को बिल्कुल रिकॉर्ड कर लेना है जैसा का वैसा, उन्हें भाणक कहते थे, उन बौद्ध भिक्षुओं को। तो ये जो भाणक थे, अब ये तथागत की बात सुनते थे, जैसी कि वैसे रिकॉर्ड करते थे, और वो अगली पीढ़ी तक उसको समझाते थे। और अगली पीढ़ी तक पहुंचने के बाद वही बात अगली पीढ़ी का जो भाणक था, उसके बाद जब तक कि लिपि नहीं आई तो भाणक उस बात को पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर चले। अब इसमें एक बात तो है, भाई मनुष्य है, मनुष्य में कोई दोष भी तो हो सकता है, ये तो स्वाभाविक सी बात है। कोई चीज जो तथागत से सुनी गई और उसको वैसा का वैसा रिपोर्ट करने में कोई गलती हुई, ये भी तो हो सकता है। तो ये जो गलतफहमी के जो कारण बने, इन पर बाबा साहेब इस समय चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध के जीवन काल में ही कई बार ऐसा हुआ है कि कोई उन्हें गलत सूचना दी कि तथागत आपने ये बात कही, और फिर तथागत ने उसका स्पष्टीकरण किया कि मैंने तो ये नहीं कहा, और फिर उन्होंने जो वास्तव में कहा वो उन्होंने स्पष्ट करके बताया। तो देखिए कि जब तथागत के समय में ही, उनके जीवित काल में ही जब इस तरह की रिपोर्टिंग उनके पास पहुंची पलटकर, तो जो गलत थी, तो इसका मतलब तो यह है कि कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि शायद इस तरह के और भी अनेक अवसर आए हो जब तथागत के वचनों की ठीक ठाक रिपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु भी तथागत बुद्ध के पास गए और प्रश्न किया कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। तथागत के पास कई बार भिक्षु गए, उन्होंने पूछा कि ये जो अभी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इस पर क्या करना चाहिए। लेकिन ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट है कि उस
समस्या पर, उस प्रश्न पर, उस विषय पर तथागत ने उससे पहले ही स्पष्टीकरण कर दिया था, लेकिन वो नहीं समझ में आया। अब देखिए कि कर्म और पुनर्जन्म के बारे में जब जब गलत रिपोर्ट हुई है, उसके अनेक अवसर हैं। अगर हम बौद्ध साहित्य का अध्ययन करें तो ये बात बिल्कुल पता चलती है कि कर्म और पुनर्जन्म, जो कि अन्य मतों में भी, अन्य विचारधाराओं में भी ये बात देखने को मिलती है, ये शब्द देखने को मिलता है, कर्म और पुनर्जन्म। लेकिन पुनर्जन्म का वास्तविक अर्थ और कर्म का वास्तविक अर्थ जो तथागत बुद्ध अपने अनुयायियों को सिखाते हैं, उसमें और उन अर्थों में कितना अंतर है, कितना भेद है, ये हमने पिछली कड़ियों में देखा। तो बाबा साहेब यही बात लिख रहे हैं कि ऐसा तो हुआ है कि इसकी गलत रिपोर्ट हुई। फिर बाबा साहेब लिखते हैं कि इन सिद्धांतों को ब्राह्मणी धर्म में भी स्थान प्राप्त है। कर्म हो या पुनर्जन्म हो, इन सिद्धांतों को जो ब्राह्मणी धर्म है उसमें भी स्थान प्राप्त है। इसलिए भाणकों के लिए अपेक्षाकृत सुगम था कि वह बुद्ध धम्म में ब्राह्मणी धर्म की भी खिचड़ी पका दे। प्रचलित मान्यताएं थी, प्रचलित धाराएं थी, जो इन भाणकों ने भी सुनी हुई थी, तो यह संभावना थी कि वो उधर की बात इधर और इधर की बात उधर जोड़ दे और कहीं कोई खिचड़ी हो जाए, कोई गीला मिसळ बन जाए, और इस तरह से ये काम चलता रहा। अब इसलिए त्रिपिटक में भी जो बुद्ध वचन करके माना गया है, उसे भी बुद्ध वचन स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। ये बाबा साहेब का बड़ा ही महत्वपूर्ण संदेश है कि हम त्रिपिटक को भी जब पढ़ते हैं तो त्रिपिटक में भी जो बुद्ध वचन करके माना गया है, उसे बुद्ध वचन स्वीकार करते समय बड़ी सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो सावधान रहकर ही हर एक चीज को पढ़े और समझे और जाने। फिर देखिए बाबा साहेब क्या लिखते हैं कि इसको कैसे माने, कैसे समझे कि ये बात ठीक है या नहीं है, ये बात तथागत बुद्ध की है भी या नहीं, ये कैसे माने। तो बाबा साहेब लिखते हैं कि इसकी एक कसौटी विद्यमान है। और कसौटी क्या है? तो बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जा सकती है कि वे कुछ नहीं थे यदि उनका कथन बुद्धि संगत, तर्क संगत नहीं होता था। और दूसरी बातों का यथायोग्य मूल्यांकन करते हुए यही बात कही जा सकती है कि जो बुद्धि संगत है, जो बात तर्क संगत है, वो ही बुद्ध वचन है। अब देखिए ये सबसे बड़ी कसौटी है और ये कसौटी आपको अन्य विचारधाराओं में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ बौद्धों में ही मिलती है और बौद्ध साहित्य में मिलती है। बाबा साहिब भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और फिर वे कहते हैं कि वो बात जो बुद्धि संगत नहीं है, जो तर्क संगत नहीं है, जो तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, जो बुद्धि की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, वो बुद्ध वचन नहीं है। और यही इसकी कसौटी है। अगर हम बौद्ध साहित्य को जब भी पढ़ें, समझें, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से पहले ये कसौटी लगा ले, इस कसौटी पे कस के देख ले। अगर खरा उतरता है तो बुद्ध वचन है, अगर वो तर्क संगत नहीं तो बुद्ध वचन नहीं, अगर वो बुद्धि संगत नहीं तो बुद्ध वचन नहीं। फिर देखिए बाबा साहेब एक बात और आगे लिखते हैं। दूसरी बात यह है कि तथागत बुद्ध ने कभी भी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पड़ना चाहा जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध नहीं। तो अब देखिए पहली कसौटी तो स्वयं कसकर देखे कि यह बुद्धि संगत है या तर्क संगत नहीं, तर्क संगत है या नहीं, बुद्धि संगत है या नहीं। अगर है तो बुद्ध वचन, नहीं तो बुद्ध वचन नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों की यह समस्या हो सकती है कि वो तर्क ना कर पाते हो। ये मनुष्य की अपनी परिस्थिति है कि हम सबकी बुद्धि को सीमा है, तो फिर क्या करें। तो दूसरी बात यह है कि तथागत बुद्ध ने कभी भी ऐसी बेकार की चर्चा नहीं की जिसका मनुष्य के कल्याण से कोई संबंध नहीं। तो अब ये तो कोई भी आदमी समझ सकता है कि भाई ये जो बात कही जा रही है वो मेरा कल्याण करती भी है या नहीं। अगर मेरे कल्याण के लिए कोई बात है तो वही बुद्ध वचन है, उसके सिवाय कोई बुद्ध वचन नहीं। ये दूसरी कसौटी है, इससे भी उसके साथ जोड़कर देखना चाहिए। जो बात बुद्ध के नाम पर कोई भी सिखाए समझाए, कोई भी कुछ भी बताए, तो उसे इस कसौटी पर कस लेना चाहिए
कि क्या ये मनुष्य के कल्याण का है? अगर वो मनुष्य के कल्याण का नहीं है तो फिर ऐसी बेकार की चर्चा तथागत बुद्ध ने कभी नहीं की। फिर बाबा साहेब लिखते हैं आगे, देखिए, इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध ना हो, यदि भगवान बुद्ध के सिर मढ़ी जाती है तो उसे बुद्ध वचन नहीं स्वीकार किया जा सकता है। बाबा साहेब लिखते हैं कि कोई भी ऐसी बात जो बुद्धि की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, जो मनुष्य के कल्याण की नहीं है, कोई भी बात हो तो फिर उस बात को अगर तथागत बुद्ध के नाम से ही बताया जा रहा हो तब भी उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे बुद्ध वचन के रूप में नहीं स्वीकारा जा सकता। देखिए, एकमात्र तथागत बुद्ध ऐसे धम्म संस्थापक है कि जिन्होंने अपनी ही बात को कसने की सबको सहूलियत दी है कि जो बात ठीक ना लगे उसे स्वीकारने की जरूरत नहीं है, उसको पहले कसो। अगर वो तुम्हारे काम की है तो अपने साथ रखो, मनुष्य के कल्याण की है तो उसे अपने साथ रखो, नहीं तो उसे अपने साथ रखने की कोई जरूरत नहीं। फिर देखिए, एक तीसरी कसौटी बाबा साहेब लिखते हैं। तीसरी कसौटी क्या है कि भगवान बुद्ध ने सभी विषयों को दो वर्गों में विभक्त रखा है। दो वर्गों में। कौन से वर्ग? ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित थे और ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित नहीं थे। दो विषय थे। जो विषय पहली श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार निश्चयात्मक रूप से और अंतिम रूप से व्यक्त किए हैं, और जो विषय दूसरी श्रेणी में आते हैं उन्होंने उस पर अपनी राय भर दी है, उस पर निश्चयात्मक रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके वे विचार ऐसे हैं जो बदल भी सकते हैं। तो जिस वक्त में उन चीजों पर, उन विषयों पर जब सोचा जा रहा है तो वो उस वक्त में यह देखना जरूरी है कि वो मनुष्य के कल्याण का है भी या नहीं। अगर वो नहीं है तो उसे छोड़ देना चाहिए। बाबा साहेब इस अध्याय को पूरा करते हुए लिखते हैं कि जिन तीन प्रश्नों के बारे में संदेह है और मतभेद है, उनके बारे में यह निश्चय करने से पहले कि भगवान बुद्ध का निश्चित मत क्या था, यह आवश्यक है कि इन कसौटियों को ना भूलें। तो इसलिए तथागत बुद्ध के वचनों को जब भी परखना हो तो यह जरूर कसौटी पर कस ले कि क्या वो बुद्धि संगत है, क्या वो तर्क संगत है, क्या वो मनुष्य के कल्याण के लिए है। अगर वो है तो बुद्ध वचन, नहीं तो बुद्ध वचन नहीं। चलिए यहां रुकेंगे क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। वादा करते हैं कि आपसे अगली कड़ी में पुनः भेंट होगी जब हम बुद्ध और उनका धम्म की इसी समझ और समझाइश की प्रक्रिया से जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म